जाते जाते आखिरी थोड़ा अलग आते हैं टॉपिक पे। जैसे जी आजकल काफी सारी प्रोफेसीज वायरल होती हैं, जैसे भविष्यवाणी का नाम से एक ग्रंथ काफी ज्यादा वायरल हुआ जी है। उसकी जी बात जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है सारी, मतलब जो भी जी उसमें प्रोफेसी गई है सारी एस्ट्रोलॉजिकल है। तो उसके ऊपर अगर आपको कुछ जानकारी हो तो जल्दी से बताइए कि कैसे, जैसे अभी वो और बताते हैं कि शनि मीन में आ रहा है या फिर उसके साथ ग्रहण आना और इन सब चीजों के बारे में। हाँ। तो ऐसा है कि मैंने भी उस चीज को समझने की कोशिश करी है। जैसे आपने कहा कि कई कई चीजें वायरल होती हैं, क्योंकि हम तो आज तक वही अपनी किताबें ही पढ़ते आ रहे थे, पराशर की पढ़ रहे हैं, या जो जैसे जैसे हमें बताया गया हम उन चीजों के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो लेकिन जब आप इस तरह से ज्यादा करते हैं, तो मैंने भी उस चीज को पढ़ने की कोशिश करी कि क्या इसके अंदर कितनी सच्चाई है या क्या है। लेकिन जस्ट गोइंग बाय वन पॉइंट कि शनि जब मीन में आ रहे हैं तो इस तरह की चीजें होने लग जाएंगी इस ग्रहण के साथ या ये, क्योंकि यस, कई काफी आपकी भविष्यवाणियां सही भी गई हैं, इसमें से हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100%। क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग कि बहुत से लोग ना इस बेसिस के ऊपर भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया कि हम्म। नहीं किया, मैंने देखा कि बहुत से लोग उसको बेस लेके अपनी अपनी तरफ से भविष्यवाणी करते हैं, और जब उसमें से कोई एक आध भविष्यवाणी ठीक होती है ना, तो उसको बार बार दिखाते हैं स्क्रीन पे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और उसको पब्लिसाइज करते हैं। लेकिन जो 10 गलत हो जाती है ना, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरा, उसके बारे में बार बार लिखा हुआ है कि जिसने भी उसको भविष्य मलिका को जो लिखा करा है, उनको कोई एक योग शक्ति है, जो इंटरनल पावर थी जिसपे उन्होंने लिखा। देखिए, उसको क्वेश्चन करना, तो वो कुछ ऐसी इंटरनल पावर्स होती हैं, योग योग लाइक योगीज को या उसको, इट इज नॉट इजी टू क्वेश्चन दैट थिंग कि भी ये इसकी वजह से हुआ। लेकिन अगर किसी को वैसी पावर है, लेकिन उसमें से भी व्हाट आई हैव कम अक्रॉस कि कुछ चीजें जो मैं देख रही थी कुछ गलत भी हुई हैं। गलत इन द सेंस कि इट वाज मेंशन, लेकिन यस, ठीक भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इवन सबसे बड़ा मैं उसका देख रही थी कि जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर, और आजकल ये बहुत ज्यादा चीज हमारे उसमें आ रही है कि इसके कानून भी बन जाने चाहिए, शादी अलाउ हो जानी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी में कभी एक्सेप्टेबल ही नहीं था, उसके ऊपर भी अब इस तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मेरे विचार में जो वो ग्रंथ है या जो एक लिखा हुआ है, वो तो वेट एंड वॉच वाली ही बात है। बिकॉज अगर वो किसी को इंटरनल पावर है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट कि वो कैसे लिख। जैसे नेत्रडम की आपने भविष्यवाणियां सुनने में आती रही हैं, उसके कितने वर्षन। अब उसमें कहते थे कि जो उन्होंने जिस लैंग्वेज में वो जैसे सूत्र लिखे होते थे, उसकी इंटरप्रिटेशन हर किसी ने अपने हिसाब से की। इट इज नॉट दैट कि ही हैज एग्जैक्टली मेंशन दैट। जैसे हमारे संस्कृत के श्लोक होते हैं, अब उसको इंटरप्रिटेट करने वाले हर किसी के अपना एक सिस्टम होता है कि आप उसको किस तरह से लेंगे। जिसकी जितनी नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस, उस हिसाब से वो उस चीज को समझता है। सिमिलरली ये भी किस तरह के सूत्र लिखे गए, और जस्ट क्योंकि ये जो शनि मीन में आएगा, शनि मीन में आएगा, शनि मीन में आज पहली बार ही नहीं आएगा, ग्रहण भी लगते आ रहे हैं। लेकिन उसको मैंने कहा ना, जैसे एक हवा एक क्रिएट किया जा रहा है। अब कहीं पे तो कहा जा रहा है कि अभी तो कितने लाखों साल पड़े हैं कलयुग के, वहां पे कहा जा रहा है कि 2025 में कलयुग खत्म हो जाएगा, 32 के अंदर नया स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ सतयुग का ये वो। तो आपको देयर आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन वही होता है कि शायद अभी कुछ टाइम है इनके वायरल होने का, थोड़े दिनों में इसके ऊपर और चीजें निकलेंगी, क्योंकि इसके जो पूरे इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या क्या है, कैसे कैसे हमें मिल सकता है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। तो अभी आई हैव नॉट डन फुल रिसर्च ऑन इट कि मैं उसको विद अथॉरिटी आपको कोट कर सकूं कि ये चीज ये गलत हुई, ये गलत हुई। बट यस, मैंने जितना समझने की कोशिश की है, आई हैव सीन इट इज नॉट 100% करेक्ट। बीच में चीजें गलत भी जा रही हैं, बट जो चीज ठीक हो रही है उसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। सो जस्ट वी कैन नॉट गो बाय दैट, we have to wait and I am also working on it. When I will be more confident on this subject, I think we can take up that thing later on then. क्या बात है। बाकी जितने भी दर्शक हैं जिनको मालिका के लिए रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था अलग से उसके ऊपर। तो वहां पे जो, जैसा कि इन्होंने बताया, जिन्होंने लिखा था चुनन दास जी,
तो उनके जो जी। डिसेंडेंट उनसे हमने बात किया था, तो उन्होंने भी इस चीज को कहा था, जैसा अभी सुधा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग इस चीज को अलग तरीके से बता रहे हैं, मतलब एक्चुअल मालिक है नहीं लोगों के पास में, बस उस हिसाब से उसको बेस बना के बता रहे हैं। तो सबसे बेस्ट होगा वेट एंड वॉच करना, जैसे कि इन्होंने बताया, तो वही सबसे सही चीज होगी।